बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 11th लेक्चर और इस लेक्चर में हम मैपिंग को डिस्कस करेंगे इन 3 लेवल आर्किटेक्चर। जैसा कि आपको पता है हमारे पास दो तरह की मैपिंग होती है, एक हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल से इंटरनल लेवल मैपिंग होती है और एक हमारे पास एक्सटर्नल लेवल से कॉन्सेप्चुअल लेवल की मैपिंग होती है। ये दोनों तरह की मैपिंग को हम डिस्कस करेंगे, ऑल्दो हम डेटा इंडिपेंडेंसी को भी इसी लेक्चर में ही कवर कर लेंगे कि हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है इन 3 लेवल आर्किटेक्चर। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा जिसमें मैंने 3 लेवल आर्किटेक्चर को डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि मैपिंग बताते खुद क्या होती है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि इनकी जो दो टाइप है मैपिंग की वो क्या है और किस तरह 3 लेवल आर्किटेक्चर में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैपिंग बेसिकली एक लेवल से दूसरे लेवल में, एक लेवल को दूसरे लेवल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं। कि हमारे पास जब हम एक लेवल को दूसरे लेवल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैपिंग। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है, कि जैसे कि हम एक्सटर्नल लेवल को कॉन्सेप्चुअल लेवल में कन्वर्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल के जो भी डेटा पड़ा होता है वहाँ पे ब्लूप्रिंट होता है, उसको अगर हम फिजिकल लेवल में इंप्लीमेंट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द डेटा at one level is related to the data at another level। डेफिनेटली हम मैपिंग कर ही तब पाएंगे जब एक लेवल का डेटा दूसरे लेवल के डेटा के रिलेटेड होगा। यहाँ पे रिलेटेड डेटा ही होता है जो कि हम मैप कर रहे होते हैं। देयर आर 2 लेवल्स ऑफ मैपिंग। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास दो तरह की मैपिंग होती है। एक हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल टू द इंटरनल लेवल मैपिंग होती है और एक हमारे पास एक्सटर्नल लेवल टू द कॉन्सेप्चुअल लेवल मैपिंग होती है। अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या होता है। आप कॉन्सेप्चुअल लेवल टू इंटरनल लेवल मैपिंग को कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग भी कह सकते हैं या कॉन्सेप्चुअल इंटरनल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं इन टर्म ऑफ मैपिंग। ठीक है, और इसी तरह आप एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग भी कह सकते हैं जो सेकंड हमारे पास टाइप है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग क्या होती है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल टू इंटरनल लेवल मैपिंग क्या होती है। The conceptual internal mapping define the correspondence between the conceptual view, जो conceptual view होता है, and the stored database। बेसिकली ये रिलेशनशिप कॉरेस्पॉन्डेंस को शो करता है जो कि conceptual view एंड द स्टोर्ड डेटाबेस मीन्स दैट इंटरनल व्यू होता है या इंटरनल लेवल होता है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल व्यू और इंटरनल व्यू या स्टोर्ड डेटाबेस, जो कि जहाँ पे डेटाबेस स्टोर होते हैं, इन दोनों के दरमियान जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, इन दोनों को, इसको हम क्या कहते हैं, हम कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग कहते हैं। इट स्पेसिफाई हाउ कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एट द इंटरनल लेवल। बेसिकली जो कुछ हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल में होगा वही जाके उसी तरह डेटा हमारे पास कहाँ पे स्टोर होगा, इंटरनल लेवल पे स्टोर होगा, क्योंकि इनकी कोरेस्पॉन्डेंस होती है ना, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के रिलेटेड होता है। डेफिनेटली जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट जैसा होता है वैसा ही घर तमीर हो रहा होता है हमारा। ठीक है, तो इसी तरह डेटाबेस का जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल में होगा, उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू होगा, उसी तरह वो जाके कहाँ पे स्टोर होगा, इंटरनल व्यू में या इंटरनल लेवल में। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोर्ड डेटाबेस इज इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोर्ड डेटाबेस इज चेंज देन द कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग मस्ट बी चेंज। इनको भी अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सो दैट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कैन रिमेन कॉन्सिस्टेंट। इसमें कॉन्सिस्टेंसी भी होनी चाहिए ना। अगर वो चेंज एक लेवल पे हम चेंजिंग कर रहे हैं, दूसरे में जाके उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पे कॉन्सिस्टेंसी नहीं रहेगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीए टू मैनेज सच चेंज। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली एक पर्सन होता है जो इस तरह की चेंजिंग को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। आई होप कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग का आपको आइडिया हो चुका होगा। सिमिलरली एक्सटर्नल एंड कॉन्सेप्चुअल मैपिंग है कि हमारे पास an external conceptual mapping define the correspondence between the particular external view, जो कि user view होता है, and the conceptual view। generally the difference between these two levels, यानी कि external conceptual और conceptual internal, इन दोनों में जो change है basically are the similar to the difference between the conceptual view and the stored database। बेसिकली ये दोनों लेवल सेम ही वर्क करते हैं। जैसे कि हमने पिछला लेवल समझा कि conceptual में हमारे पास कंसिस्टेंसी होगी, अगर उधर हमारे पास स्ट्रक्चर में कोई चेंज होती है तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो स्टोर्ड डेटाबेस है उसमें भी अकॉर्डिंगली डेटा और उसी पैटर्न में हमारे पास स्टोर होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ
कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल फील्ड कैन हैव डिफरेंट, हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि डेटा इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं। आई होप आपको कवर होगा कि डेटा इंडिपेंडेंसी हमारे पास क्या होती है, ठीक है। सॉरी, ये जो हमारे पास मैपिंग क्या होती है। मैपिंग बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, डेटा इंडिपेंडेंसी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 लेवल आर्किटेक्चर का जो बेस थी वो डेटा इंडिपेंडेंसी ही थी हमारे पास। ये एक हम कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट था या एक फीचर था जो कि हमें 3 लेवल आर्किटेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। एक दो तरह की हमारे पास इंडिपेंडेंसी होती है, एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होती है और एक हमारे पास फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होती है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है? एबिलिटी टू मॉडिफाई द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपके पास जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको चेंज किए बगैर अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल में कोई चेंज करते हैं, उसके टेबल्स में उसकी कोई भी कॉन्स्टेंट को चेंज करते हैं विदाउट एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंजिंग, अगर वो सपोर्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। कि इंडिपेंडेंस होता है दोनों लेवल आपस में। अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अगर हम इसको इंडिपेंडेंसी टर्म में नहीं लेते तो फिर अगर हम चेंज करते कोई भी कॉन्सेप्चुअल लेवल में तो हमें एप्लीकेशन को भी चेंज करना पड़ना था। फिर वो तो कन्वीनियंट नहीं है ना कि एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो दूसरी को भी हमें जाके खुद एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी मॉडिफाई करना। ये अकॉर्डिंगली खुद ब खुद चेंज हो जाती है या हम उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। एबिलिटी टू मॉडिफाई द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा कि विदाउट चेंज किए हम कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज कर सकते हैं किसको, एप्लीकेशन प्रोग्राम को विदाउट मॉडिफाई किए। फिजिकल, जैसा कि नाम सुगेस्ट कर रहा, फिजिकल जो कि हमारा इंटरनल लेवल होता है जिसको हम स्टोरेज डेटाबेस कहते हैं। यहाँ पे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। एबिलिटी टू मॉडिफाई द इंटरनल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा के स्टोर करने का अगर हम पैटर्न चेंज करते हैं, कोई भी डेटा स्टोर करने का अगर हम पैटर्न चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, के उसके टेबल्स और इस तरह की चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को चेंज किए बगैर अगर हम फिजिकल इंटरनल स्कीमा जो है या फिजिकल स्कीमा है उसको, स्कीमा कहते हैं आर्किटेक्चर को, कि उस आर्किटेक्चर को अगर हम चेंज करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसको फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी कहते हैं। आई होप आपको आइडिया हो चुका होगा डेटा इंडिपेंडेंसी का और मैपिंग का। यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर था जो कि आपने पहले भी देखा होगा। अब हमारे पास एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग कहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे आएगा। और हमारे पास कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग कहाँ पे आएगी, ये दरमियान में आएगी। तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, यही सेम डायग्राम बनाएंगे आप, यहाँ पे एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग वर्ड लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। ठीक है, ये 2 वर्ड आप यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे या इन्हांस कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर गाइस ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वो क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका फुल आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।